कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोडमैप। संसद सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सभी दलों की बैठक। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष मीटिंग में होंगे शामिल। मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट होने की उम्मीद। नए टैक्स रिजीम के स्लैब में जोड़ा जा सकता है नया स्लैब। पीएम मोदी आज करेंगे विश्व धरोहर समिति की बैठक का आगाज। भारत मंडपम में 165 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। पीएम पद को लेकर नितिन गडकरी का बयान। बोले, वर्तमान समय की राजनीति में आर्टिफिशियल छवि बनाई जाती है, नहीं बनना चाहता पीएम। बिहार में एचएम प्रमुख जीतन मांझी ने किया 25 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान। नीतीश पर भी कसा तंज। बोले, आज हमारी पार्टी दौड़ रही। जीतन राम मांझी के बयान पर जेडीयू का बयान। अंजू मारा बोली, जीतन मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा पेश। जीतन मांझी के समर्थन में उतरी बीजेपी। कहा, एनडीए में रहने से उनकी पार्टी को हुआ फायदा। बिहार में एचएम का अपना वजूद। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, एनडीए में सभी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे, किसी का दिल नहीं मिला। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली। आज विपक्षी एकता दिखाने के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ले रहे हिस्सा। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आज। पुणे में सुबह 11 बजे से शुरू होगी मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक को संबोधित। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे मातोश्री। उद्धव ने मिलने की जताई इच्छा। कहा, जानना चाहते थे कैसे है बीजेपी को अयोध्या में। केरल सरकार के फैसले पर बवाल। आईएएस अधिकारी के वासुकी को विदेश सहयोग सचिव नियुक्त करने पर बीजेपी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों के लिए आदेश। मालिकों का नाम लिखने के निर्देश। दुकानों पर लगी नेम प्लेट। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से हो रहा पालन। नजर आने लगे नेम प्लेट। मेरठ में मैं मुसलमान हूं का बोर्ड लगाकर सब्जी बेचने कलेक्ट्रेट पहुंचा आप नेता। योगी सरकार के आदेश के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। अब बिहार में भी यूपी के कांवड़ यात्रा मॉडल की उठी मांग। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार में भी लागू हो नेम प्लेट लगाने का आदेश। बीजेपी नेता के यूपी मॉडल बनाने वाले बयान पर भड़की जेडीयू। एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा बोले, देश में सभी धर्म का हो सम्मान, बिहार में इसकी जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में भी यूपी मॉडल लागू करने की मांग। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को चुनौती देने की तैयारी। आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमा हिंद। आज दिल्ली में बैठक। सरकारी आदेश पर हो रही राजनीति को लेकर सीएम धामी का पोस्ट। लिखा, देवभूमि में पहचान छिपाकर कारोबार करने की अनुमति नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विपक्ष का कोई विजन और मिशन नहीं। विपक्ष को कांवड़ यात्रा करने की सलाह दी। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने काशी की दुकानों पर नाम लिखे जाने की मांग की। कहा, वोट बैंक के लिए माहौल खराब कर रहा विपक्ष। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। योगी सरकार के आदेश को लेकर कहा, बीजेपी बढ़ा रही लोगों की दूरियां। पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने योगी सरकार के आदेश को बताया संविधान विरुद्ध। कहा, नाम के साथ साथ दुकानदार की धर्म जाति भी लिखवा लें। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यह आदेश योगी सरकार की सांप्रदायिक सोच दिखाता है। इससे प्रदेश का माहौल होगा खराब। सीतापुर में पौधारोपण के लिए खोदे गए छोटे गड्ढों को देखकर राज्यपाल आनंदीबेन नाराज। अधिकारियों को लगाई फटकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी से तलखी और संगठन सरकार के बीच तालमेल नहीं होने की खबरों को बताया गलत। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों पर उठाए सवाल। अंबेडकर नगर में कहा, कुछ अधिकारियों के मनमानी रवैये से यूपी की हो रही बदनामी। बलिया में बीजेपी नेता नारद राय का छलका दर्द। कहा, एसडीएम से लेखपाल तक कार्यकर्ता को नहीं देता सम्मान। वसूली करने नहीं जाते कार्यकर्ता। यूपी में चौरी चौरा से बीजेपी विधायक सरवन निषाद ने बताया जान से खतरा। संजय निषाद बोले, अधिकारी चाहते हैं निषाद नाराज हो जाएं। यूपी के अमरोहा में दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पर जोरदार धमाका। मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। घंटों तक रेल यातायात प्रभावित रहा। रेल हादसे को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। कहा, पिछले 3 दिन में यह तीसरा बड़ा ट्रेन हादसा। सरकार की अनदेखी ने रेल को बर्बाद किया।
भारतीय तटरक्षक बल ने बचाया विदेशी जहाज। 12 घंटे की मशक्कत के बाद मालवाहक जहाज में लगी आग पर पाया काबू। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की बड़ी तैयारी। उपराज्यपाल और सेना प्रमुख ने जम्मू में हाई लेवल मीटिंग की, सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू की बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। आतंकवाद रोकने के अभियान को तेज करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, घाटी में आतंकवाद को फिर जिंदा करने के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। शिकंजे में नीट पेपर लीक के 3 और आरोपी। सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र और पेपर लीक के किंग पिन शशि कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। केरल में निपाह वायरस का मिला केस। 14 साल का लड़का संक्रमित, फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज जारी। भारत में कोरोना से 2020 में 11 लाख से ज्यादा मौत के दावे पर मची सनसनी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन को सरकार ने खारिज किया। आज देश में मनाई जा रही गुरु पूर्णिमा। आज ही के दिन वेदों को 4 भागों में बांटा गया था। रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह ने संबोधित किया। शिवराज सिंह और हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद रहे। झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बोले, हमारा एक ही संकल्प, झारखंड को जेएमएम से मुक्त कराना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बिहार को लेकर बड़ा बयान। कहा, बिहारी इतने आगे हैं तो बिहार इतना पीछे क्यों। भोपाल में बीजेपी के बाद कांग्रेस के लोगों ने थाने के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र के जालना में एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे जरांगे। कहा, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रखूंगा। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के घर शादी समारोह में मेहमानों का जमावड़ा। सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ नवनिवाहित बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा में छात्रों का हंगामा। अभ्यर्थियों ने शिक्षकों पर नकल कराने का आरोप लगाया। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को कोर्ट से झटका। अदालत ने मनोरमा की 2 दिन की रिमांड बढ़ाई। लखनऊ में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ केस दर्ज। फर्जी साइन और साजिश कर एक कंपनी के निर्देशक पद से आशुतोष सिंह को हटाने का आरोप। देश के कई राज्यों में बारिश में लोगों की बढ़ाई परेशानियां। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से जलभराव। गुजरात के पोरबंदर में 3 दिन से जारी भारी बारिश से नदियों में बाढ़ आई। कई इलाके जलभराव हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बही मैजिक। बाल बाल बचे लोग, पहले भी बही थी एक स्कूटी। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद झीलों में बड़ा पानी। तुलसी झील ओवरफ्लो हुई, सहमे हुए हैं लोग। यूपी के बहराइच में नदी में फंसे 115 लोगों को बचाया गया। अचानक पानी बढ़ने से घाघरा नदी में फंसे खेत में काम कर रहे किसान। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से मची तबाही। कई स्कूल डूबे। खुले में पेड़ के नीचे बच्चों की पढ़ाई जारी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर। कुछ इलाकों से संपर्क टूटा। ईस्ट गोदावरी जिले में एक गांव की बही सड़क। नागपुर शहर में लोगों के घरों में भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने कलावली नगर में 15 लोगों को बचाया। तेलंगाना में अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से पेदावगु बांध टूटा। आसपास के इलाकों में भरा पानी। असम के कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान। राज्य के दौरे पर 8 सदस्यीय केंद्रीय टीम। तेज तूफान और बारिश से चीन के कई इलाकों में नुकसान। उत्तर पश्चिम चीन हाईवे ब्रिज का एक हिस्सा ढहा। 12 की मौत, 31 लोग लापता। कोलंबो में पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे बीसीसीआई सचिव जय शाह। 22 जुलाई को पाकिस्तान में भारत के खेलने पर दे सकते हैं जोर। टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ तय। केकेआर के अभिषेक नायर और रियान टेंडुइशे कोचिंग स्टाफ में शामिल। आज दाम्बुला में यूएई को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर भारतीय महिला टीम की नजरें। पाक को हराकर किया था टूर्नामेंट का आगाज।